में 25 साल चारा घोटाला में लालू, उसको बोलता है गुड गवर्नेंस। वैसे ही झारखंड में बिहार से बदतर हो गया। इन लोग कोई सुप्रीमो नहीं है, लीडर लायक नहीं है, ये काबिल नहीं है, नालायक लोग है। आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो जी, जेल केम के सुप्रीमो जयराम महतो जी, और अभी वर्तमान समय में जेएमएम के सुप्रीमो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, तीनों में से आपका पसंदीदा नेता कौन है? तीनों कोई सुप्रीम नहीं है। आपको बाप बोलो, चाचा कभी बाप नहीं हो सकता, मौसी कभी माँ नहीं हो सकता है। जन्मदाता सूर्य सिंह बेसराय, इन्होंने जन्म दिया है। अब एजेएसयू आजसू पार्टी का फुल फॉर्म बोलिए, नहीं बोलेगा सुदेश। 2 नंबर ही किया है, फर्जरी किया है, 420 किया है, इसलिए केस होगा, कार्रवाई होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा लालू से बिका है, झारखंड मुक्ति मोर्चा नरसिंह राव से रिश्वत किया है। एक प्रमाण बता रहा हूँ, सीबीआई के रिकॉर्ड, तिहाड़ जेल का रिकॉर्ड मेरे पास है। राबड़ी देवी से तुलना जयराम जी को कर दी, ये पीएचडी होल्डर है। पीएचडी होने से हो गया पॉलिटिशियन? नहीं, पीएचडी डिग्री में मापदंड होता है लीडरशिप तो का। कहता है कि पढ़ा लिखा नेता होगा तो कुछ काम करे। मतलब का समझ बुद्ध नहीं है, परिपक्वता नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरा, एजुकेशन को ठीक करो। तो यहाँ पे हेल्थ चौपट है, मेडिसिन चौपट है, डॉक्टर चौपट है, यहाँ का एजुकेशन चौपट है। आज के कोई भी आदमी अपने नाम के आगे में टाइगर लिखता है। हाँ। कोई भी आदमी शेर बोलता है, तो शेर और टाइगर का उपाधि क्यों लेना चाहता है? फाइटर लीजिए, राइटर लीजिए, पद्मश्री। बेकार का बात है। हम अपने नाम में महात्मा गांधी जोड़ देंगे जी। के झारखंड के नए जमाने के युवा, सोशल मीडिया के युवा, इंस्टाग्राम और फेसबुक के युवा नाम के आगे क्रांतिकारी और आंदोलनकारी लिखते हैं कि 2029 में झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन बाप बेटा की सरकार नहीं होगी, जन विरोधी है। झारखंड में बेचने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वतखोर, अब बाप बेटा मिलकर आदिवासी मूलवासी को ठगाया। 2029 में सत्ता बदलो, व्यवस्था बदलो। आप कई बार चुनाव लड़े, क्या कारण रहा कि झारखंड की जनता ने आपको नहीं चुना? नहीं चुना, नहीं सुना। जो कौन बेदाग आदमी है, आप कौन चीज को आदर्श मानेंगे? चुनाव जीतने वाला या त्याग देने वाला? चरित्र कहाँ है? नारी का चरित्र, नेता का नेतृत्व, नैतिकता से आगे कुछ नहीं है। जितना भी सुंदर नारी हो, उसका चरित्र पे आंख होगा तो आदमी समाज में मान्य नहीं है। और नेता का चरित्रहीन, नेतृत्वहीन, नेत्रहीन चलेगा। धृतराष्ट्र नेत्रहीन, नेतृत्वहीन। मेरा हाइट है 5 फीट 4 इंची, और मेरा किताब इसी तरह का रखते रखते 7 फीट चला गया। सूर्य सिंह बेसराज, सूर्य सिंह बेसराज, बूटा सिंह, राजीव गांधी है, उस ज्योति बसु चीफ मिनिस्टर, उसके बाद जो है ना फिर आसाम का चीफ मिनिस्टर, गोरखालैंड सुभाष सिंह के साथ फोटो, लड़ाई, ट्रेनिंग, बंदूक, सारा। कौन हो जे क्या, कौन चोरी किया है? अपने चोर उल्टे कोतवाल को डांटे, यू आर फ्रॉड, आप पर 420 का केस चलेगा। आप कोई कॉलेज में भर्ती होइएगा, स्कूल में, तो रिकॉर्ड होगा कि नहीं कौन साल में आप एडमिशन लिया? सुदेश महतो का रिकॉर्ड नहीं है भाई। 22 जून 1986 में कोई कागज में कोई रिकॉर्ड नहीं है। अभी हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जो झारखंड आंदोलन के सबसे जाने माने चेहरे हैं। एक ऐसे शख्स हैं जो इतिहास के पन्नों में इनके बारे में जब लिखा जाता है तो लिखा जाता है कि इकलौते विधायक हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया अपनी मर्जी से। ये चर्चा में बने हुए हैं क्योंकि कल ही 22 जून को आजसू पार्टी ने स्थापना दिवस जो है बलिदान दिवस के रूप में मनाया है, और आजसू पार्टी के मंचों से जो है सूर्य सिंह बेसरा को, झारखंड आंदोलनकारी को फर्जी करार दे दिया गया है। तो चलिए दादा से ज़्यादा बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आजसू की पूरी कहानी क्या है, आजसू के स्थापना में इनका क्या रोल है, इनकी क्या भूमिका है। ज़्यादा डिटेल में दादा बता सकते हैं क्योंकि इनके बारे में मंचों से कहा गया है। सबसे पहले आपको झारखंडी जोहार रहेगा दादा। जोहार। दादा सबसे पहले ये बताइए कि आजसू के मंच से आपको फर्जी संस्थापक कहा गया, क्या जवाब दीजिएगा आजसू वालों को? कौन दर्जी बोला फर्जी? वो कौन दर्जी बोला? लाल कलर का टी शर्ट पहने हुए थे, साथ में सुदेश दादा भी बैठे हुए थे, तमाम झारखंड के आंदोलनकारी भी बैठे हुए थे, वहीं से आपका नाम लेके कहा गया है। वो जो बोला है ना उनका, वो अपना मर्जी, इसका कथन फर्जी बेकार है। बात यह है जी कि कोई चीज़ को तुम हेजेक करोगे तो उसका भोगना तो पड़ेगा। रावण अगर सीता का अपहरण नहीं करता तो राम के हाथों में नहीं मारा जाता।
द्रौपदी का अगर वस्त्र हरण नहीं होता है तो भाई भाई में कौरव पांडव के युद्ध नहीं होता और महाभारत नहीं लिखा जाता कहानी। इस तरह का फर्जी दर्जी मर्जी ये सब शब्द बेकार वाली बात है। जी, बेकार वाली बात है। बाप को बाप बोलो। चाचा कभी बाप नहीं हो सकता, मौसी कभी माँ नहीं हो सकता है। जन्मदाता सूरज सिंह बेसराय इन्होंने जन्म दिया है। अच्छा, और जन्म मस्तिष्क से होता है। अगर हम बोलेंगे कि आज़ादी हिंद फौज महात्मा गांधी बनाया, क्या प्रतिक्रिया होगा दुनिया में? आज़ादी हिंद फौज किसने बनाया? कोई बोलेगा कि महात्मा गांधी बनाया। किसी ने पूछा कि जन गण मन यदि किसने लिखा है? बोला राष्ट्रपिता लिखा। कौन है? महात्मा गांधी। ये भी मालूम नहीं जन गण मन यदि कोई। तो इस तरह का अज्ञान लोगों का एक कथन है। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन सूरज सिंह बेसरा का ब्रेन चाइल्ड है, यहाँ से निकला था। यहाँ से? हाँ, तो ब्रेन से दिमाग से, ठीक है। और 22 जून को जामशेदपुर में जन्म हुआ वो ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन। और वो जन्म के पहले 1981 में झारखंड स्टूडेंट यूनियन नाम का गठन बेसरा किया और घाटशिला कॉलेज में 4 पद का चुनाव मैंने लड़वाया और मैं चारों जीत गया। मैं जीएस। और जब मैं जीत गया और ऐसा काम किया तो बिहार के तत्कालीन गवर्नर डॉक्टर AR किदवई, डॉक्टर अखलाकुर रहमान किदवई बिहार के गवर्नर हुआ करता है। वो हेलीकॉप्टर से मेरा कॉलेज घाटशिला है। घाटशिला आप लोग देखे हैं कि नहीं? बहुत दूर है। और रांची विश्वविद्यालय के कुलपति था डॉक्टर अनुज कुमार धान और डॉक्टर रामदयाल मुंडा थे प्रोभेसी। बाई कार गया वो हेलीकॉप्टर में, मेरा ताजपोशी किया। छात्रश्री का उपाधि 1983 में मिला। यही सूरज सिंह बेसरा दिमाग में उपजा कि असम में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू लड़ाई लड़ रहा है, तो क्यों नहीं ऐसा बनाया जाए, सुना जाए ना। तो मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में था और बोला गया सूरज सिंह बेसरा को कन्वेनर बना दिया। ठीक है, आप छात्र संगठन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्या रूपरेखा होगा, क्या प्रारूप होगा, वो तो बेसरा ना जानेगा। जिम्मेदारी हमको दिया तो मैंने प्रारूप बना दिया। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू के तर्ज पर ऑल झारखंड स्टूडेंट आजसू बनेगा। इसका मोहर लगा 22 जून को। तो संस्थापक कौन है बोलिए ना, कौन बनाया? तो संस्थापक मैं हूँ। बाद में कौन जोड़ा? तो साथ में जोड़ा हरिशंकर महतो। कौन जोड़ा? बाबलू मुर्मू जोड़ा। कौन आया पहले? गोपाल बनर्जी बंगाली लड़का। कौन आया अध्यक्ष पहले? तो वहाँ पे सुसेन महतो। जोड़ते गया कितना हुआ? 10,000 सेना। जो सुदेश महतो आजसू पार्टी असली बोलता है वो सबसे बड़ा नकली है, क्योंकि वो 2007 में आजसू पार्टी बना। ये एक चीज़ बताइए हमको दादा कि आप कह रहे हैं कि आप आजसू के असली संस्थापक हैं, ठीक है? ये असली नकली नहीं। एक माँ बाप का संतान असली नकली नहीं। सुन लीजिए, लेकिन आपको तो लोग वहाँ से फर्जी करार कर रहा है। ये बताइए सुदेश महतो जी का जो है एंट्री कब हुआ था? हाँ, ये 1995 में। 1995 में? हाँ, अच्छा। उस समय झारखंड आंदोलन खत्म। 22 जून 1986 को जो आप कह रहे हैं कि जमशेदपुर में जो है आजसू पार्टी का जो नींव रखा गया, वो पैदा ही नहीं हुआ। मतलब ही नहीं, झारखंड का कोई मतलब नहीं था उसका। तो रिकॉर्ड ही नहीं है भाई। नहीं, ठीक है, रिकॉर्ड नहीं। आपसे हम कहीं कोई कॉलेज में भर्ती होइएगा स्कूल में तो रिकॉर्ड होगा कि नहीं, कौन साल में आप एडमिशन लिया? सुदेश महतो का रिकॉर्ड नहीं है भाई। 22 जून 1986 में कोई कागज में कोई रिकॉर्ड नहीं है। 1995 में यही उसका गुरु है, यही उनको आजसू में ज्वाइन करा है। ललित कुमार महतो तमाड़ से जाके सिल्ली में 95 में ज्वाइन कराया। हाँ, जो भी है 97 में ज्वाइन किया है। और दूसरी बात, चुनाव लड़ा 2000 में। और 2000 में चुनाव लड़ा तो वो आजसू समर्थित लड़ा, UGDP से MLA बना। और जब जीत गया तो 2002 में उन्होंने चुनाव आयोग को दरखास्त दिया गलत एफिडेविट में लिखा है इसका सिग्नेचर उसका सिग्नेचर करके चुनाव आयोग को ऐसा किया कि ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ब्रैकेट में कुछ नहीं लिख रहा है, देख लीजिए धांधली। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ब्रैकेट में AJCU नहीं, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। एफिडेविट दे दिया, आग मूद के जो है ना चुनाव आयोग दे दिया। जैसे पता चला 2002 में कि आजसू राजनीतिक पार्टी पंजीकृत हुआ, हम लोग दिल्ली गए, चुनाव आयोग को दरखास्त दिया, इंक्वायरी कराएं। 2003 में नोटिस हुआ, यू आर फ्रॉड, आप पर 420 का केस चलेगा। आप जो है ना ये 1 महीना के अंदर में आप पार्टी बदलिए, ये आजसू नहीं चलेगा।
बाद में ये क्या किया, 2 नंबरी करके 2007, 2003, 2007 जामशेदपुर में AJSU पार्टी बना दिया और मोहर लगवा दिया। तो ये कौन है, क्या कौन चोरी किया है? अपने चोर उल्टे कोतवाल को डांटे, बहुत गलत बात। हम ज़्यादा तर्क उसमें नहीं देंगे। हम लोगों का कहना है लीगल में उसको जा रहे हैं हम लोग सीधे हाई कोर्ट में दायर करने जा रहे हैं। आजसू जो नाम है, आजसू पार्टी, वो नहीं कर सकता है। अच्छा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का शॉर्ट नेम क्या है? JMM। जी। JMM का फुल फॉर्म क्या है? झारखंड मुक्ति मोर्चा। जी। भारतीय जनता पार्टी का शॉर्ट क्या है? BJP। जी। हम अगर चुनाव आयोग को लिखित दिए थे कि BJP पार्टी हमको देगा नहीं, JMM पार्टी देगा नहीं देगा, क्योंकि JMM का मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा। आप AJSU आईसू पार्टी का फुल फॉर्म बोलिए, नहीं बोलेगा। सुदेश 2 नंबरी किया है, फर्जरी किया है, 420 किया है, इसलिए केस होगा, कार्रवाई होगा। तो आप हाई कोर्ट जाइएगा। वही रास्ता है ना लीगली। सवाल ये है कि 22 जून 1986 पे हम ज़्यादा इसलिए गौर कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप जो है संस्थापक हैं, आपके साथ और भी लोग थे, तो उस समय का कोई फोटो, कोई तस्वीर, कुछ साक्ष्य है आपके पास? पूरा साक्ष्य है। आप फेसबुक में जाइए, विकीपीडिया में जाइए, और आप कभी मेरे लाइब्रेरी घर में आइए। मेरा हाइट है 5 फीट 4 इंची, और मेरा किताब इसी तरह का रखते रखते 7 फीट चला गया। सूर सिंह बेसराज सु, बूटा सिंह, राजीव गांधी हैं, उस ज्योति बसु चीफ मिनिस्टर, उसके बाद जो है ना फिर आसाम का चीफ मिनिस्टर, गोरखालैंड सुभाष घिसिंग के साथ फोटो, लड़ाई, ट्रेनिंग, बंदूक, सारा चीज है। अच्छा, कल के मंच पर दीपक महतो भी एक आए थे, झारखंड आंदोलनकारी। हाँ। उनके बारे में बताइए। नहीं मालूम कौन दीपक है, वो तो बुझा हुआ होगा, उसका नाम दीपक होगा। अच्छा, बुझे हुए होंगे। हाँ, तो बुझे हुए होंगे, सुलझे हुए नहीं है वो दीपक, बुझे हुए होंगे। वो भी बोले कि जब हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे झारखंड अलग को लेकर, तो हम लोग जो है गोली बारूद बम चलाते थे। कौन जगह लड़ाई लड़ा था? रांची में, इधर आपका तो बम चलाने वाला हुआ फटाका फोड़ रहा था क्या? काल का मिये में नाच हो रहा, नचनी नाच, ढाक ढोल हो रहा था। दादा, एक सवाल ये है मेरा कि आप 1990-91 में विधायक बने। 90 में बने, 91 में रिजाइन दिया। 91 में रिजाइन दे दिए, 1 साल के बाद रिजाइन दे दिए। मुख्य कारण क्या रहा रिजाइन देने का? देखिए, आजसू 89 में 72 घंटा झारखंड बंद, प्रधानमंत्री राजीव गांधी आमंत्रित किया दिल्ली वार्ता। 1988 में गोरखालैंड अकॉर्ड हुआ। 22 अगस्त 1988 किसके साथ? सुभाष घिसिंग, GNLF लीडर, दार्जिलिंग का नाम गोरखालैंड, बंगाल में। ऐसा लड़ाई लड़ा तो प्रधानमंत्री अकॉर्ड किया। मुख्यमंत्री कौन? ज्योति बसु, बूटा सिंह, राजीव गांधी, उसका अकॉर्ड मिला हाथ में। सुभाष घिसिंग से मिलने गए, वो बोला हम लोग भी लड़ाई लड़े। तो ठीक बोडोलैंड, गोरखालैंड के तर्ज पर हम लोग भी रेल पटरी उड़ा, पुल उड़ा। तो पानी में पुल बह रहा ना, उस समय ब्लास्टिंग से उड़ता था आजसू के लड़ाई में, ठीक है। रेल पटरिया नहीं होता था, ट्रेन बंद था, कोयला लोहा बंद, आर्थिक नाकेबंदी हो गया, नाक जाम हो गया। वार्ता में बुलाया तो कागज होता है ना ऐसा रिटर्न, सूर सिंह बेसरा, प्रभाकर तिर्की, आनंद उरांव, हरिशंकर महतो, ठीक है, और देवशरण भगत 5। देवशरण भगत तो आजसू के साथ ही है। अरे सीता तो एक बार रावण के साथ चला गया था ना। सीता तो एक बार रावण से कंपेयर कर दिए देवशरण भगत जी को। क्या नहीं होगा, काहे किया? द्रौपदी मुर्मू 5 पांडव के साथ क्या था? बहन था क्या? बेमतलब का चरित्र कहाँ है? नारी का चरित्र, नेता का नेतृत्व, नैतिकता से आगे कुछ नहीं है। जितना भी सुंदर नारी हो, उसका चरित्र पे आंख होगा तो वो आदमी समाज में मान्य नहीं है। और नेता का चरित्रहीन, नेतृत्वहीन, नेत्रहीन चलेगा। धृतराष्ट्र नेत्रहीन, नेतृत्वहीन। अच्छा, देवशरण जी को मानते हैं ना असली आंदोलनकारी आप? भाई आप कहाँ चला गया वहाँ पे? बेमतलब का कहाँ फंस गया आप? काहे वह चला गया? चल, एक सवाल एक और रहेगा कि आप 1990 में चुनाव लड़े और घाटशिला से चुनाव जीते। हाँ। 1991 में आप रिजाइन दे दिए विधायक के पद से। उसके बाद भी आप कई बार चुनाव लड़े। क्या कारण रहा कि झारखंड की जनता ने आपको नहीं चुना कभी भी दोबारा? कि आपने बलिदान दिया, आपने झारखंड के लिए लड़ाई लड़ी। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। जबकि सुदेश महतो कई बार विधायक बने, उप मुख्यमंत्री बने, मंत्री भी बने, उनको लोग पसंद कर रहे हैं, आपको लोग नापसंद कर रहा है। ऐसा सवाल में इंदिरा गांधी को जेल नहीं जाना पड़ा, चुनाव नहीं हारा था क्या? 3 बार चीफ मिनिस्टर मेरा ही चेला है, मालूम है कि नहीं? अर्जुन मुंडा किसका चेला है?
बेसरा से सीखा है, मालूम है? नहीं, 3 बार चीफ मिनिस्टर, सेंट्रल में मिनिस्टर, चुनाव क्यों खूंटी में आ रहा? केला शक्कर हो गया, गुड़गुड़े रह गए। हार जीत से नेतृत्व का मापदंड नहीं होता है, कोई मापदंड नहीं है। मेजर, देयर इज नो मेजरमेंट द एमएलए एमपी। दादा, लेकिन क्या कारण रहा कि झारखंड की जनता ने आपको नहीं चुना? हाँ भाई, नहीं चुना, नहीं सुना। लेकिन मैंने झारखंड राज अलग राज करने का, कौन अलग राज किया? जो कौन बेदाग आदमी है? आप कौन चीज को आदर्श मानेंगे? चुनाव जीतने वाला या त्याग देने वाला? त्याग देने वाले को माने। मैं त्यागी हूँ, लड़ाकू हूँ, और एग्रीमेंट करके झारखंड राज बना। आज अगर निर्मल महतो का बलिदान नहीं होता, आइसू का उलगुलन नहीं होता, तो झारखंड नहीं बनता। झारखंड मुक्ति मोर्चा लालू से बिका है, झारखंड मुक्ति मोर्चा नरसिंह राव से रिश्वत किया। एक प्रमाण बता रहा हूँ, सीबीआई के रिकॉर्ड, तिहाड़ जेल का रिकॉर्ड मेरे पास है। क्या रिकॉर्ड है आपके पास? तिहाड़ जेल 93 में 3.5 करोड़ रुपया लेके नरसिंह राव सरकार को बचाने के लिए 4 जेएमएम का एमपी पकड़ा गया सीबीआई, और तिहाड़ जेल में जेल गया। उसका रिकॉर्ड है कि नहीं, मालूम है कि नहीं है? और उसके बाद 91 में वो झारखंड के बदले परिषद ले लिया, 1-1 करोड़ 19 एमएलए जेएमएम 1-1 करोड़ ले लिया। मैं 1-1 करोड़ नहीं लिया, मैं परिषद नहीं लिया, रिश्वत नहीं लिया, मैं त्याग दिया। ये फर्क है कि नहीं है? सत्ता में आई तो क्या हो जाएगा? अच्छा, एक सवाल बताइए, क्योंकि आप सबसे पुराने आंदोलनकारी और सच्चे आंदोलनकारी, ये तो हमको पता है आपने जो त्याग दिया है। आजसू अपने मंचों से कहती है कि झारखंड आंदोलन में सबसे बड़ा भूमिका हमारी है। जेएमएम अपने मंचों से कहती है कि सबसे बड़ी भूमिका झारखंड आंदोलन में हमारी है। लेकिन है कौन? झारखंड के जनता को साफ साफ कैसे पता चलेगा? इतिहास से। सुभाष चंद्र कौन था? इतिहास से। सुभाष चंद्र गरम दल आजादी फौज के नेता था, ठीक है? और ये 1952 में पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, आपको भी जानकारी होना चाहिए। भारत देश का आज़ादी आपका 39 में ही, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही आपका जो है ना 47 के पहले देश आज़ादी का झंडा फहराया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और वो भारत का पहला प्रधानमंत्री था सुभाष चंद्र बोस। कितने इतिहास को मालूम है? उसको तो दफना दिया लोग, लेकिन आज उजागर हो रहा नेताजी सुभाष। लोग विश्वास करें तथ्यों को, तर्कों से नहीं, बात के तर्कों से नहीं, इतिहास के तथ्यों से, दस्तावेज से, इतिहास के पन्नों से, साक्षी से उसको लोग बिलीव करें। दादा, जिन झारखंड आंदोलन में जिन आदिवासी और गरीबों ने बलिदान दिया, क्या उन्हें अभी तक इंसाफ और न्याय मिल पाया है? बिल्कुल नहीं। अबुआ आर्थिक रूप दिसुम से नहीं है, नहीं। अबुआ दिसुम अबुआ झारखंड सपनों का झारखंड, बिरसा मुंडा को आदर्श माना गया। बिरसा मुंडा का जन्मदिन 15 नवंबर, और 15 नवंबर जन्मदिन में झारखंड राज्य की स्थापना हुई। 25 साल हो गया, लेकिन अबुआ दिसुम अबुआ राज यानी जल जंगल जमीन सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, ग्राम सभा का अधिकार, पेशा कानून लागू नहीं, स्थानीय नीति लागू नहीं, जल जंगल जमीन नीलाम, सीएनटी का उल्लंघन, जमीन अधिग्रहण हो रहा है। यानी आदिवासी मूलवासी सरकार के खिलाफ खड़ा है। 2029 तक इनको उखाड़ के फेंकने का कल हम लोग ने कसम खा लिया है। कसम खा लिया है? काल कसम खा लिया, संकल्प ले लिया कि 2029 में झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन बाप बेटा की सरकार नहीं होगी। जन विरोधी है झारखंड में बेचने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा, रिश्वतखोर, अब बाप बेटा मिलकर आदिवासी मूलवासी को ठगाया। 2029 में सत्ता बदलो, व्यवस्था बदलो। जेपी आंदोलन के तौर पर व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन होगा, संपूर्ण क्रांति होगा, और संपूर्ण झारखंड बृहद झारखंड बनेगा। एक काल हम लोगों ने संकल्प लिया है। एक और सवाल रहेगा कि झारखंड आंदोलन के असली योद्धाओं को, असली क्रांतिकारियों को आज भुला दिया गया और सिर्फ पोस्टर बैनर वाले सिर्फ आंदोलनकारी दिख रहे हैं। हम लोग इस तरह से अभियान चला रहे हैं। अच्छा, क्या अभियान? ये है, दिखाइए। ये शहीद निर्मल कुमार महतो आइसू के संरक्षक थे। मरण उपरांत इनको भी हम लोगों ने सम्मान पत्र दे रहा है। उनका परिवार हम लोग जाएंगे दल बल के साथ। डॉक्टर रामदयाल मुंडा पद्मश्री, ये कुलपति रहा है, ये सलाहकार आइसू का रहा है। तो खोज के निकालेंगे, और आइसू का ये सिग्नेचर, ये कुलपति जो है वाइस चांसलर, ठीक है, हम लोग प्रभाकर तिर्की मई। तो हम लोग आंदोलनकारी को करेंगे और ऐसा नियम बनाएंगे कि कोई आंदोलनकारी चिन्हित हो गया, उनको कम से कम महीना में 30,000 रुपया पेंशन मासिक मिलेगा, और उनको इलाज के लिए आजीवन इलाज, सरकारी खर्चा से इलाज होना चाहिए, और उनके परिवार का फ्री में शिक्षा मिले, और एक सदस्य को सरकारी नौकरी गारंटी। एक कल हम लोग फैसला ले लिया। एक अंतिम सवाल रहेगा, आज के झारखंड के नए जमाने के युवा, सोशल मीडिया के युवा, इंस्टाग्राम और फेसबुक के युवा नाम के आगे क्रांतिकारी और आंदोलनकारी लिखते हैं। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा कहाँ है।
क्या कहिएगा उन क्रांतिकारियों को, लोग- आंदोलनकारियों को? देखिए, आज के कोई भी आदमी अपने नाम के आगे में टाइगर लिखता है, हाँ, कोई भी आदमी शेर बोलता है, तो शेर और टाइगर का उपाधि क्यों लेना चाहता है? फाइटर लीजिए, राइटर लीजिए, पद्मश्री लीजिए। आज के युवा पीढ़ी जो इंटीग्राम से सोशल मीडिया से जा रहा है, हम ये चाहेंगे कि ये झारखंड 4 करोड़ की आबादी हो गई है, जी बिल्कुल और आने वाला युवा पीढ़ी यहाँ झारखंड में 50% से ज़्यादा है। जी। तो हम आने वाला 2029 का जो चुनाव होगा, युवाओं के हाथ में हम सौंपना चाहते हैं, ताकि हमारा ब्रेन ड्रेन यहाँ के लोग बाहर ना जाए। युवा पीढ़ियों को ऐसा तैयार करो कि रिश्वतखोर ना बने, और झारखंड को संभालने का तरीका, शैली और झारखंड को संवारने का राजनीति का नेतृत्व सिखाओ। आदिवासियों को नृत्य मत सिखाओ, रित्म नाच गान, आदिवासी को नृत्य मत सिखाओ, आदिवासी को नेतृत्व सिखाओ। सूरज सिंह बेसरा का यही विचारधारा है। बेटी हार्वर्ड से पढ़कर आई हैं, वहाँ बाहर में जॉब भी करती, नौकरी भी करती, बहुत ही अच्छी बात है और मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन जो झारखंड के आदिवासी मूलवासी के बच्चे हैं, आज भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ पर टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है, बेंच नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है। आज भी जो है 10वीं पास करते करते वो छोड़ देते हैं स्कूली शिक्षा। ठीक है कि क्या कारण हो ये सकता है? हकीकत है, लगन ये अगर हकीकत है, यहाँ का सबसे बड़े वर्ल्ड फेनोमेनन है कि ह्यूमन इंडेक्स में 2 चीज़ का मापदंड होता है वर्ल्ड लेवल में, विश्व लेवल में। ह्यूमन इंडेक्स को बोलता है हेल्थ एंड एजुकेशन, माने आदमी का हेल्थ सही होना चाहिए, चाहे स्टेट में हो, गांव में हो, समाज में हो, भारत में हो, विदेश में हो। पहले आदमी का हेल्थ ठीक होगा, उसकी जिम्मेदारी किसका? सरकार का, इलाज का, हॉस्पिटल का, ठीक है। दूसरा एजुकेशन को ठीक करो। तो यहाँ पे हेल्थ चौपट है, मेडिसिन चौपट है, डॉक्टर चौपट है, यहाँ का एजुकेशन चौपट है। हम चाहते हैं 2029 तक हम ऐसा विजन बनाना चाहते हैं कि हमारे बेटी जैसे अमेरिका में पढ़ करके ये 2 साल में 2 करोड़ रुपया कहाँ मिलेगा पढ़ने के लिए? उतना रुपया कहाँ मिलेगा? यहाँ का मरीज को, पेशेंट को भेलोर में जाके लाख रुपया कहाँ से इलाज होगा? ऐसा हॉस्पिटल बने जो भेलोर जैसा यहाँ झारखंड में हो, ऐसा एजुकेशन हो, किसी का बेटा बेटी को लंदन और हार्वर्ड पढ़ने ना बने। यहाँ का हायर एजुकेशन, यहाँ का हॉस्पिटलिटी और यहाँ का एग्रीकल्चर, यहाँ का रोजगार प्लान, मैं ऐसा विजन देखना चाहता हूँ। 3 नेता का मैं नाम ले रहा हूँ, तीनों झारखंडी पार्टी के नेता हैं। आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो जी, जेल कैम्प के सुप्रीमो जयराम महतो जी, और अभी वर्तमान समय में जेएमएम के सुप्रीमो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। तीनों में से आपका पसंदीदा नेता कौन है? तीनों कोई सुप्रीम नहीं है, भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है, उसको सुप्रीम बोलता है। पार्टी का जो सुप्रीम, बेकार का बात है, हम अपने नाम में महात्मा गांधी जोड़ देंगे जी। सुप्रीम शब्द आउट, खत्म। अच्छा, आउट। केंद्रीय अध्यक्ष है तीनों। हाँ। तीनों का कामकाज और तीनों का जो तौर तरीका है झारखंड वासियों के लिए कैसा लगता है आपको? वैचारिक विचारधारा नहीं है, और परिपक्वता है, बस वही बोल दिया। इसीलिए चाहिए नहीं, आप देख लीजिए, एक उदाहरण बता दूं। नहीं, एक उदाहरण बता दूं। गुड गवर्नेंस नहीं चला सकता, उसमें कैपेबिलिटी, काबिलियत नहीं है। गुड गवर्नेंस ज्योति बसु था, उन्होंने 25 साल तक मुख्यमंत्री कंटिन्यू रहा, उसको बोलता है गुड गवर्नेंस। बंगाल में नवीन पटनायक 5 बार 25 साल कंटिन्यू चीफ मिनिस्टर, उसको बोलता है गुड गवर्नेंस। झारखंड में नहीं, बिहार में 25 साल चारा घोटाला में लालू, उसको बोलता है गुड गवर्नेंस। वैसे ही झारखंड में बिहार से बदतर हो गया। इन लोग कोई सुप्रीमो नहीं है, लीडर लायक नहीं है, ये काबिल नहीं है, नालायक लोग है। जयराम को तो लोग सीएम बनाना चाहते। अरे सीएम, वैसा सीएम राबड़ी देवी भी तो सीएम था। तो राबड़ी देवी से तुलना जयराम जी को कर दिया, ये पीएचडी होल्डर है। पीएचडी होने से हो गया पॉलिटिशियन? नहीं, पीएचडी डिग्री में मापदंड होता है लीडरशिप का। कहता है कि पढ़ा लिखा नेता होगा तो कुछ काम करे। मतलब का समझ बुद्ध नहीं है, परिपक्वता नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। लेक्चरर 10 साल को भाषण देने, क्लास लेना पड़ता है, 10 साल के बाद लेक्चरर प्रोफेसर बनता है। जो प्रोफेसर किताब लिखता है, सिलेबस में होता है, उसको रीडर बोलता है। लीडर ऐसा नहीं होता, रीडर कॉलेज में पढ़ाता है, यूनिवर्सिटी में, लीडर पॉलिटिक्स में आता है। चलिए, तो हमारे साथ झारखंड आंदोलनकारी पूर्व विधायक सूरज सिंह बेसरा थे बातचीत के लिए। बातचीत कैसा लगा आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। इनके दर्द को, इनके बातों को सुन के इनके दर्द को आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं।
ये झारखंड को बहुत ही करीब से देखे हैं, बहुत ही करीब से जानते हैं। जब झारखंड बिहार में हुआ करता था, एकीकृत बिहार में, उस समय से ये झारखंड को जो है बढ़िया से जानते हैं। तो बाकी आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पे आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। बाकी आप तमाम झारखंड वासियों को झारखंडी जोहार रहेगा।